जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए कन्हैया वन में क्यों रुके। तदोडुराज ककुभकरैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचोम्रजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शन। कन्हैया की दृष्टि गई पूर्व की दिशा में, और पूर्व की दिशा में अभी चंद्रमा उदय नहीं हुआ, होने वाला है। चंद्रमा से पहले क्या निकलता है? लालिमा निकलती है ना, जानते हो लालिमा कैसी लग रही है? वर्षों के बाद कोई प्रियतम आया परदेश से स्वदेश में, वर्षों के बाद, और महाराज अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए प्रियतमा ने पूर्ण श्रृंगार किया है। पूरा श्रृंगार, अपने आप को पूरा सजा रखा है। लेकिन फिर भी प्रियतम ने प्रेमावेश में आकर के हाथ में कुमकुम लेकर के, और वो कुमकुम प्रियतमा के कपोलों पर आलेपन कर दी। तो जैसे प्रियतम के द्वारा कुमकुम के आलेपन करने से प्रियतमा के मुखारविंद की शोभा बढ़ गई, ऐसे ही महाराज आज पूर्व की दिशा की शोभा बढ़ रही है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानस आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तः जवलोलकुण्डल। गोपियों ने जैसे ही कान में बंसी की आवाज सुनी, ब्रजांगना दौड़ पड़ी। परीक्षित बोले बेली बैठी थी क्या? प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कन्हैया ने बंसी बजाई और ये दौड़ पड़ी, क्या मतलब है इसका? बोले प्रत्येक ब्रजांगना अपनी घर गृहस्थी के काम काज में आसक्त रही। दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्यापराययुः। देखिए काश्चित गोपिया दुग्धा दुहंती। एक गोपी अपनी गैया के नीचे दूध निकाल रही थी। हाँ जी बलदेव जी, एक गोपी गैया के नीचे दूध निकाल रही थी। अच्छा आप ही बताइए, आधा दूध अभी निकाल लो और आधा दूध 2 घंटे बाद आके निकालना, मिल जाएगा क्या? बोलिए, नहीं मिलेगा। दोहनी छूट गई और दौड़ पड़ी। आवाज सुनते ही एक गोपी ने अपने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है। दूध में अचानक आई वाली, उफान आया। गोपी दौड़ रही थी दूध को उतारने के लिए, लेकिन कान में जैसे ही कन्हैया की वेणु का नाद सुना, महाराज दौड़ पड़ी प्रियतम से मिलने के लिए। दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समाप्सुक पयोधिसृत्य
दिशति संगाव मनुदवास्या पराययुः। एक गोपी हलवा बना रही है, जय हो। क्या बना रही है? हलवा। और हलवा में चीनी डालने चली, अचानक कान में बंसी की आवाज सुनी, नमक वाला डिब्बा हाथ में आ गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और क्या? और पूरा ढक्कन खोला, उसका सारा डिब्बा उसी में डाला और दौड़ी। आप भी ऐसा ही करना, बादाम का हलवा बनाना और कढ़ाई में सारा माल मसाला डाल के थोड़ा आधा घंटा के लिए बाहर घूम आना। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बाद में फिर हलवा का भोग लगाना और श्रीमान जी को देना, तो पता लग जाएगा हलवा कैसे बनता है। प्रेम से बोलेंगे। लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्य लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्य अंजन्त्या काश्यलोचने व्यतिस्त्रवस्ताभरणा काश्यित कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी काजल लगा रही थी जी, डिब्बी में से दोनों उंगलियों में ले लिया, एक आंख में लगा लिया, दूसरी में चली लगानी, और कान में बंसी की आवाज सुनी, ऐसे हाथ करती दौड़ रही है। एक गोपी वस्त्राभूषण धारण कर रही थी महाराज, आवाज सुनते ही जानते हो क्या हुआ? ओहो, ओढ़ने वाली जो ओढ़नी है उसको तो खींच के कमर में बांध लिया, और पहनने वाला लहंगा उसको तय लगाया और सिर पे रख लिया। एक गोपी आभूषण धारण कर रही है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक गोपी आभूषण धारण कर रही है, जैसे ही कान में बंसी की आवाज सुनी, महाराज पैरों की जो पायवेज हैं वो तो धारण कर ली हाथों में, और कमर की जो करधनी है वो धारण कर ली गले में, और दौड़ रही है, छन छन करती थी। एक गोपी अपने नवजात शिशु को अंचल पान करा रही थी, बंसी की आवाज सुनते ही शिशु छूट गया हाथ में से। एक गोपी पतिदेव को भोजन परोस रही थी महाराज, और क्या, हाथ में से भोजन का पात्र छूट गया। एक गोपी पतिदेव के चरण दबा रही थी, पुराने जमाने में दबाती थी ना, है? और क्या, अरे महाराज पुराने जमाने में नित्य प्रति पत्नी पतिदेव के चरण दबा के धीरे से सुला के, आजकल तो पतिदेव सोने आते हैं तब तक इनकी दो नींद पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक बार तो इनको लगता है सवेरा, अभी तो 12 ही बजे हैं। प्रेम से बोलेंगे सोती रहो। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समझिए जरा, यहां पर यह बताया गया है कि परमात्मा से मिलने की पद्धति क्या है, कैसी तत्परता होनी चाहिए। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुदेव ये बताइए कि भगवान को मिलने की स्थिति क्या है, ब्राह्मणी स्थिति क्या है। गुरुजी बोले चलो हरिद्वार दर्शन करा के लाए, गंगा में नहा के। गुरुजी महाराज भारी थे और चेला थोड़ा सूखे सा। अब गुरुजी चेला जी को ले गए हरिद्वार में, और जैसे ही चेला जी ने गोता लगाया तो महाराज ऊपर से गुरुजी ने दबा दिया नीचे जल में। अब भीतर में चेला जी तड़फड़ा रहे, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी। और गुरुजी को लगा कि चेला जी पधारने वाले, सो एकदम छोड़ दिया। चेला जी लंबी सांस लेने लगे, गुरुजी मैं तो पधार गया होता और आपसे मैंने पूछा था ब्राह्मी स्थिति क्या है। गुरुजी बोले पगले अभी भी पता नहीं लगा। सुनो, गंगा जी के अंदर में से बाहर निकलने की तुम्हारी जो तड़फन थी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे,
जैसी तड़पन इस जल में से बाहर निकलने की थी, यही तड़पन यदि गोपाल के दर्शन की हो जाए तब कन्हैया दूर नहीं है। ओ बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, 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 नंद लाला रे गोपाल 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 लाला। ओ मुरली हाँ बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। श्री राधे। बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी, मुरली की आवाज मैंने महलों में सुनी। ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी, ओ मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी। ए पुलवा हाँ पुलवा, ए पुलवा उड़ के चली आई रे नंदलाल, पुलवा उड़ के चली आई रे नंदलाला, मुरली जोर से बजाई रे नंदलाला। की आवाज मैंने कोटा पर सुनी, मुरली की आवाज मैंने कोटा पर सुनी, मुरली की आवाज मैंने यमुना पे सुनी, मुरली की आवाज मैंने यमुना पे सुनी। गगरी ओ गगरी हाँ गगरी तोड़ के चली आई रे नंदेला, गगरी तोड़ चली आई रे नंदेला, चली आई रे नंदेला, मुरली जोर की बजाई रे नंदेला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला।
एक गोपी के पतिदेव बड़े खूंखार, प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। ऐसे भी होते हैं, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। बड़े खूंखार महाराज। हाँ, कहां दौड़, इधर आ, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। खबरदार बाहर गई तो टांगे दोनों तोड़ दी जमेंगी। आजकल बहुत दौड़ धूप मचा रखी है तुमने। और पतिदेव इस गोपी को लेकर के अंतःपुर में गए, कक्ष में बंद कर दिया, बाहर से डबल ताला लगा दिया। इस गोपी ने मन में विचार किया, इस हाड़ मांस के शरीर में मेरे पति की कितनी आसक्ति है। इनकी इस आसक्ति की वजह से